चलिए आज एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबके वजूद से जुड़ा है। आखिर ये जीवन असल में शुरू कैसे होता है? आज हम जीवन के इसी आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक सवाल जो अक्सर मन में आता है या जिसके बारे में हम सोचते हैं, क्या कोई आत्मा किसी मरे हुए शरीर में जा सकती है? ये हमारी जिज्ञासा को जगाता है ना? पर क्या ये मुमकिन भी है? इसका जवाब ना एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से दिया गया है। किसी मृत शरीर में आत्मा का जाना ठीक वैसा ही है जैसे किसी बुझे हुए दिए में फिर से लौ जलाने की कोशिश करना। मतलब वो कोशिश बेकार है, वो शरीर अब उस लायक ही नहीं रहा, जैसे कोई टूटा हुआ सितार जिससे अब संगीत नहीं निकल सकता। पर एक मिनट रुकिए, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। शायद ये असली सवाल है ही नहीं। हो सकता है ये सवाल हमें किसी ज्यादा जरूरी, ज्यादा पर्सनल रहस्य से भटका रहा हो। तो फिर असली सवाल क्या है? वो ये है कि एक आत्मा की यात्रा गर्भाधान के समय उस बिल्कुल पहले पल में कैसे शुरू होती है? वो अपना घर, अपना शरीर आखिर ढूंढती कैसे है? इसे समझने के लिए कॉन्सेप्ट है बीज का। ये क्या है? ये एक छोटा सा कण है। समझिए, एक माइक्रोस्कोपिक कण जिसमें एक इंसान की पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट होता है। पहले ही दिन से सब कुछ तय हो जाता है। ये बात सुनकर ना वाकई में हैरानी होती है। आप देखिए जरा, बाल कब सफेद होंगे, आंखों का रंग क्या होगा, हाइट कितनी होगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी, यहाँ तक कि आपका बेसिक नेचर कैसा होगा। ये सब कुछ उसी एक पल में तय हो जाता है जब वो आत्मा उस बीज में दाखिल होती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी आत्मा किसी भी बीज में नहीं चली जाती। नहीं, यहाँ एक तरह का कह सकते हैं वाइब्रेशनल मैचिंग का खेल है। जैसे एक चुंबक सही धातु को खींचता है, वैसे ही एक आत्मा ठीक उसी बीज की तरफ खींचती है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी लय उसके खुद के वजूद से मेल खाती है। अब इसी आइडिया से जुड़ा हुआ एक और पहलू है जो आज की दुनिया को समझने में हमारी मदद कर सकता है कि आखिर आज की दुनिया इतनी प्रेमहीन क्यों होती जा रही है। इसका एक आध्यात्मिक विश्लेषण भी है। ये चार्ट देखिए, बड़ा दिलचस्प है। ये दिखाता है कि अलग अलग तरह की आत्माओं को शरीर ढूंढने में कितनी आसानी या मुश्किल होती है। जो साधारण आत्माएं हैं उन्हें तो आसानी से शरीर मिल जाता है, लेकिन जो बहुत बुरी आत्माएं हैं या जो बहुत दिव्य आत्माएं हैं, उन दोनों को ही मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि उनके लायक माहौल ही नहीं मिलता। ये टेबल तो मानो पूरी कहानी बयां कर देती है। पुराने जमाने में और आज के जमाने में कितना फर्क आ गया है। जहां पहले दिव्य गुण आसानी से मिल जाते थे, आज वो दुर्लभ हैं। और जहां पहले बुरी आत्माएं कम थीं, आज तो मानो हर इंसान के अंदर ही एक बेचैनी, एक नेगेटिविटी का वास है। मतलब वो जो एक कनेक्शन था, एक पुल था जो जमीन को आसमान से जोड़ता था, वो पुल अब टूट चुका है। दिव्यता से हमारा कनेक्शन कमजोर पड़ गया है। और ये हमारे समय की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और इस टूटने की एक बड़ी वजह हमारे रिश्तों में आया बदलाव है। पहले शादी प्यार का एक उत्सव होती थी, एक स्पिरिचुअल यूनियन। आज ये बस एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौता बन के रह गया है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं स्त्री और पुरुष के बीच के एक कह सकते हैं कॉस्मिक असंतुलन को। ये एक बहुत ही अनूठी व्याख्या है। ये एक सांकेतिक, एक सिंबॉलिक बात है। इसे बायोलॉजिकली नहीं लेना है। कहा गया है कि स्त्री का जो बीज है वो 48 जैविक इकाइयों से बना है, यानी वो अपने आप में पूरा है, बैलेंस्ड है। वहीं पुरुष का बीज 47 इकाइयों से, यानी उसमें सांकेतिक रूप से एक की कमी है, और इसी कमी की वजह से वो हमेशा एक खोज में रहता है। सिर्फ एक यूनिट का फर्क। और यही एक का फर्क दुनिया की सारी बेचैनी, सारी खोज और सारे सृजन की जड़ है। कमाल की बात है ना? और इसी से इंसानियत के दो ध्रुव बनते हैं। स्त्री का संतुलन उसे ठहराव और सुंदरता देता है, लेकिन शायद विकास की वो बेचैन गति नहीं। और पुरुष का असंतुलन उसे बेचैन बनाता है, उसे खोज करने पर मजबूर बनाता है, जिससे सभ्यताएं बनती हैं, लेकिन उसे मन की शांति नहीं मिलती। तो फिर इन दोनों ध्रुवों को मिलाता कौन है? वो शक्ति है प्रेम। प्रेम ही वो धागा है जो इन दोनों को जोड़कर एक सुंदर संगीत बनाता है। और इसके बिना जिंदगी बस एक शोर है, बेसुरी। तो अगर समस्या ये है, तो इसका समाधान क्या है? हम एक दिव्य आत्मा को इस दुनिया में आने के लिए कैसे न्योता दे सकते हैं? आगे का रास्ता क्या है?
एक बहुत गहरी बात कही गई है कि एक बच्चे की महानता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो कितने बड़े घर में पैदा हुआ है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसके माँ बाप के मिलन में कितना गहरा प्यार और कितनी आध्यात्मिक पवित्रता थी। तो ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक आध्यात्मिक निमंत्रण की कला है। इसमें दिल में प्रार्थना होनी चाहिए, मिलन में गहरा प्यार होना चाहिए और एक दिव्य चेतना को पुकारना होता है ताकि एक ऊंची आत्मा आपके घर आए। ये एक पवित्र अनुष्ठान है। तो निचोड़ ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इंसानियत आगे बढ़े तो हमें अपने घर परिवार की जिंदगी को, अपने गृहस्थ जीवन को फिर से आध्यात्मिक बनाना होगा। इसे सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक रास्ते की तरह देखना होगा। तो चलिए अब घूमकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, लेकिन अब हमारी समझ थोड़ी और गहरी हो चुकी है। किसी और के शरीर की चिंता करना कि कौन सी आत्मा कहाँ जा रही है, ये सब व्यर्थ है। ये हमें हमारे असली काम से भटकाता है। असली यात्रा बाहर नहीं, अपने भीतर है। असली सवाल, असली रहस्य ये नहीं है कि कोई और किसी और शरीर में कैसे है। असली सवाल तो ये है कि हम खुद इस शरीर में कैसे हैं, हमारी अपनी चेतना इस शरीर में कैसे काम कर रही है। बस इसी पर ध्यान देना है।